हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं कंपाउंड टेस्ट। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल लीजिए में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बताया गया है, तो कहा गया है किस धन का 12 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है, 2100 रुपये हो जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि वो अमाउंट क्या होगा, ठीक है, और जो प्रिंसिपल पैसा उधार दिया गया था वो क्या होगा, ठीक है, और आपको CI दे रखा है 2100, ठीक है। रेट की बात करें तो रेट आपको दे रखा है 12 1/2%, जो कि फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8 होता है। कितना होता है 1/8, ठीक है। टाइम की बात करें, समय दे रखा है आपको 1 ईयर 8 मंथ, ये दे रखा है, ठीक है। निकाल लो फटाफट से। देखो ये तो आपको सॉल्व करना आ ही गया होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 1/8। पैसा जो है पहले साल 8 से 9 हुआ, ठीक है, 8 और 1 9, ठीक है। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल तो 8 महीने के लिए आया, तो इसको ईयर में चेंज कर दो तो 12 से डिवाइड कर दिया, किसका 1/8 का, 1/8 का इसका, ठीक है। 8 से 8 कर जाए तो यहाँ से आ जाएगा 1/12। दूसरी ये जो रफ्तार हो गई 12 से कितनी हो गई, 12 से हो गई 13, कितनी हो गई 13। जो कटता है काट लो। देखो इधर वाले टर्मों से इधर वाले टर्म जो कट रहा हो काट लो, 3 से काटोगे, ठीक है, 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा तो 32 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 39। दोनों के बीच का गैप देखो, ठीक है, तो दोनों के बीच का गैप यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 का आ जाएगा, लेकिन 7 का नहीं है, कितने का है। दोनों के बीच का जो गैप होता है वो आपका होता है CI चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। कितना है 300 टाइम, उसी पर क्या करेंगे 39 हो गया, इसका 300 टाइम 0 0 9 27, ठीक है, और ये 11 आ जाएगा, ठीक है। वहीं ये 32 ना होके आपका जो पैसा उधार दिया गया था वो कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9 00, ये हो जाएगा। लिख लो फटाफट से, आंसर आ गए दोनों। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि इस धन का 16 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्रधन 6300 हो जाता है। यानी कि आपको मिश्रधन दे रखा है, ठीक है, यानी कि अमाउंट दे रखा है 6300। रेट दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है 16 2/3%, और ये जो फ्रैक्शन में होती है 1/6 होती है। कितनी होती है 1/6, जब इसको सॉल्व करोगे तो। वही टाइम दे रखा है आपको 1 ईयर, ठीक है, 9 मंथ ये टाइम दे रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है और CI आपसे पूछा गया है, ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। निकाल लो। पहले साल पैसा कितना हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल तो 9 महीने का ब्याज मिलेगा ना, तो 9 महीने के लिए देखो 1/6 का 9 मंथ का निकालेंगे, 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 से काटोगे, ये देखो 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 2 जा 6। 3 से काटोगे, 3 से 4 पे जाएगा तो 1/8 आ जाएगा। कितना जाएगा 1/8। दूसरे साल जो पैसा बढ़ेगा 8 से 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 से 9। यहाँ कुछ कट रहा है 3 से, और ये 2 से कट रहा है, ठीक है। इधर वाले टर्मों से इधर वाले टर्म जो कटता है काट दो, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन नहीं जाएगा। ये हो जाएगा 16 और ये जाएगा 21। दोनों के बीच का गैप कितना है 5 का है। लेकिन ये जो मिश्रधन दे रखा है, ठीक है, ये वो पैसा होता है जो उधार दिया होता है, यानी कि प्रिंसिपल। ये वो पैसा होता है जो अमाउंट, ठीक है, जो इन द एंड मिलेगा आपको। तो कितना मिलेगा 6300 मिलेगा, ठीक है। इसका 300 गुना, ठीक है। उसी प्रकार से जो CI भी है वो इसका 300 गुना कितना हो जाएगा, 5 3 1500, और जो प्रिंसिपल है इसका 300 टाइम 16 3 4800। बस आ गया आंसर, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। कह रहा है फॉर बिच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1050 फॉर 1 ईयर 7 मंथ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, ठीक है। तो जो दे रखा है वो लिख लो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 14 2/7%, ठीक है। ये कितना होता है, ये होता है 1/7। कितना होता है 1/7, ठीक है। और आगे दे रखा है आपको टाइम दे रखा है 1 ईयर 7 मंथ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज CI दे रखा है आपको 1050, ये दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, साथ ही साथ आपको अमाउंट निकालना है। ये दो चीज़ें निकालनी है। देखो पहले साल जो पैसा बढ़ेगा, ठीक है, 7 से कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। वहीं 7 मंथ की बात करें तो 7 मंथ यानी कि 1/7 का 7 मंथ, इसको 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ईयर में करने के लिए 7 से 60 की जगह 1/12 आ जाएगा। दूसरी जो रफ्तार होगी 12 से 13 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 7 मंथ की, ठीक है। तो यहाँ से जो कट रहा है काट लो। 4 से 2 पे जाएगा, 4 से 3 पे, यहाँ से 21 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 13 दूनी 26। दोनों के बीच का गैप देखोगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन
दोनों के बीच का गैप कितना है, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है सी आई, और ये दे रखा है कितना है, इतना दे रखा है इसका 210 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से 21 ना हो गए, इसका 210 टाइम कितना रहा होगा, ये 4410 रहा होगा, और ये रहा होगा आपका इसका 210 टाइम कितना हो जाएगा 5460, ठीक है, 5460 रहा होगा, ये आ जाएगा आंसर। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है फॉर बिच प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट विल भी, कितना अमाउंट इंटरेस्ट देखो कितना दे रखा है, ठीक है। इस बार सी आई की बात करें तो 34,900 ये दे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम की बात करें तो 2 ईयर, और ये दे रखा है आपको 8 मंथ, ठीक है। वही आगे बात करते हैं रेट की, तो रेट कितना है इस बार, रेट लग रहा है 37 1/2%, ठीक है। अच्छा 37 1/2% होता क्या है, ये होता है 3/8, कितना होता है फ्रैक्शन में 3/8, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल बताना है और अमाउंट क्या होगा ये बताना है, ठीक है। देखो पहले साल पैसा कैसे बढ़ेगा, 8 से 8 10 11 हो जाएगा। दूसरे साल की बात करें तो इसी रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि पूरे साल इसी रफ्तार से बढ़ेगा, ठीक है। 2 सालों की बात की है, पूरे साल की। फिर तीसरे साल में 8 महीने की बात की है, 8 महीने की, ठीक है, की बात की है। यानी कि 3/8 का जो 8 महीना है इसको आप 12 से डिवाइड करोगे ईयर में चेंज करने के लिए, 8 से 8 करेगा 3 से, ये 4 पे जाएगा। दूसरे साल 1/4 इस स्पीड से पैसा बढ़ेगा, 4 से कितना हो जाएगा 5, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 256, ठीक है, ये जाएगा 256, और ये आ जाएगा आपका 605, ये आ जाएगा। दोनों के बीच का गैप देखो कितना आ जाएगा 349, ये 349 नहीं है, क्वेश्चन में कितना है 34900 है, यानी कि इसका 100 टाइम। तो उसी प्रकार से 605 ना होगा, इसका 100 टाइम कितना रहा होगा 60500, और ये जो प्रिंसिपल है इसका 100 टाइम कितना रहा होगा 25600, ये आ गया हमारा, ठीक है। ये वो पैसा है जो उधार दिया गया था, ये वो पैसा है जो अमाउंट, ठीक है, जो इन द एंड मिला हमें, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, किस धन का 33 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 190, यानी कि आपको साफ साफ दे रखा है सी आई कितना है 190 है, ठीक है। और वहीं आगे बात की है रेट की, तो रेट है 33 1/3%, जो कि फ्रैक्शन में 1/3 होता है, कितना होता है 1/3। आगे बात करें तो आपको टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 ईयर 73 डेज, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। निकाल लो। पहले दिन के लिए पैसा 3 से 3 और 1 4 हो जाएगा। दूसरे दिन की बात करें, देखो 1/3, एक साल के लिए ये हो गया 3 से 4 पैसा। दूसरे साल में तो 73 दिन, यानी कि आपको क्या करना है 1/3 का 73 दिन, 73 को आप ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड कर दो, 1 पे जाएगा और ये 5 पे जाएगा, तो 1 कितना जाएगा 5 3 15। ये दूसरा जो है रफ्तार हो जाएगी 15 से 16 हो जाएगी, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। तो और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 15 3 45 और 16 चौका 64, ठीक है, ये आ गया। दोनों के बीच का गैप देख लो, दोनों के बीच का जो गैप है 19 का है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो 19 का नहीं है 190 का है। दोनों के बीच का जो गैप होता है एक्चुअली में वो सी आई होता है, ठीक है। इसका 10 टाइम, और ये ना हो गए इसका 10 टाइम कितना होगा 6400, और ये प्रिंसिपल इसका 10 टाइम कितना होगा 450। बस आ गया आपका आंसर। ये प्रिंसिपल जो पैसा उधार दिया गया था ये वो है जो इन द एंड मिलेगा आपको अमाउंट, ठीक है। लिख लो फटाफट से।